बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 46 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा एक प्राचीन शहर बख्तियारपुर। पटना जिले के अंतर्गत कुल 23 प्रखंडों में से एक प्रखंड है बख्तियारपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर अवस्थित बख्तियारपुर पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत बख्तियारपुर एक विधानसभा क्षेत्र है और बख्तियारपुर मगध का द्वार भी है। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी ने इसी जमीन पर जीवन का प्रथम प्रकाश देखा था। बख्तियारपुर के करौटा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर एवं बख्तियारपुर 4 लेन से सटे नरौली गांव के दक्षिण में मां जगदम्बा का प्रसिद्ध मंदिर बख्तियारपुर प्रखंड को एक आध्यात्मिक आवरण प्रदान करता है। तो बिहार के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जन्मस्थली होने के कारण यह प्रखंड और इस प्रखंड के लोग अपने पर गर्व करते हैं। बख्तियारपुर प्रखंड में कुल 16 पंचायतें एवं एक नगर परिषद है। इसकी कुल आबादी लगभग 3.13 लाख है। यह प्रखंड अस्थायी रूप से सामुदायिक विकास हेतु 1 अप्रैल 1959 से कार्यरत है, परंतु 31 मार्च 1975 से यह स्थायी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के रूप में संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नया कलेवर ओढ़कर चौतरफा विकास की धुन में लीन है। सांवली सड़कें समतल है, खेतों में हरियाली है, बुनियादी सुविधाएं आम जनों की सेवा में रत है और चप्पे चप्पे पर 7 निश्चय की निशानियां मौजूद है। बख्तियारपुर प्रखंड में भी विकास की बयार बहती रही है, जो अनवरत जारी है। प्रत्येक जिले में एक अभियंत्रण कॉलेज शुरुआत करने के अपने निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा लगभग 67 करोड़ की लागत से अभियंत्रण कॉलेज का निर्माण कराया गया है, जो क्षेत्रीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यही नहीं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण भी अभियंत्रण कॉलेज के बगल में ही शीघ्र मूर्त रूप लेगा। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में छोटे से छोटे बसावट को पक्की 12मासी सड़क से जोड़ा जा रहा है। बख्तियारपुर प्रखंड का बख्तियारपुर 4 लेन से कल्याण बीघा, छठ घाट सड़क, करौटा तेलमर मार्ग एवं अभियंत्रण कॉलेज तथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 4 लेन से जोड़ने हेतु ROB सहित संपर्क मार्ग का राज्य सरकार द्वारा निर्माण कराया गया है। फलस्वरूप यह क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। लोक आस्था से संबद्ध प्राचीन सीढ़ी घाट से गंगा काफी दूर बह रही थी, जिससे श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठान में काफी कठिनाइयां हो रही थी। स्थानीय लोगों की मांग एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए घोसवरी, चंपापुर घाट, खाइये ठाकुरबाड़ी होते हुए जहाज घाट तक गंगा नदी की पुरानी एवं मृत प्राय धारा को पुनर्जीवित करने का कार्य वर्ष 2022 में कराया गया तथा पुनः वर्ष 2023 में उसकी सफाई कर उसे सतत पुनर्जीवित रखने का प्रयास किया गया है। साथ ही सीढ़ी के समीप 450 मीटर की लंबाई में सीढ़ी घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग 56 करोड़ की लागत से कराया जाना प्रस्तावित है, जो सार्वजनिक शौचालय, चेंजिंग रूम, पार्किंग स्थल से युक्त होगा। साथ ही GMT स्कूल से रानी सराय तक 2100 मीटर लंबाई का पाथवे एवं वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जो न सिर्फ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होगा, अपितु स्थानीय लोग भी इस संरचना से प्रतिदिन लाभान्वित होंगे। बख्तियारपुर प्रखंड स्थित श्री गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपने आप को आज भी गौरवान्वित महसूस करता है कि इस विद्यालय ने अनेकों विद्वानों को अपना आशीर्वाद देने के साथ साथ बिहार के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री के जीवन को
अनुशासित ढंग से गढ़ा, रचा और ऐतिहासिक बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 1966 में हाई स्कूल तक की अपनी शिक्षा इसी विद्यालय से प्राप्त की है। इसलिए गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा लगभग 29 करोड़ की राशि से अत्याधुनिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो बख्तियारपुर एवं आसपास के क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बहुमूल्य सोपान है। बख्तियारपुर प्रखंड के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी कुल लागत लगभग 16.50 करोड़ है। उद्देश्य है कि बख्तियारपुर प्रखंड के निवासियों को प्रखंड एवं अंचल कार्यालय द्वारा दी जा रही सेवाएं सुनिश्चित हो और सुलभता से प्राप्त हो सके। भूमि संबंधित दस्तावेजों यथा खतियान, नक्शा, अभिलेख इत्यादि के रखरखाव एवं उसके नकल को सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु प्रखंड वासियों को अत्याधुनिक अभिलेखागार की सौगात भी राज्य सरकार द्वारा दी गई है, जिसकी कुल लागत 30,65,000 है। महिला सशक्तिकरण के प्रति संकल्पित राज्य सरकार बालकों के साथ साथ बालिका शिक्षा के महत्व और भविष्य से भी पूरी तरह वाबस्ता है। इसके तहत मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का निर्माण पूरे राज्य के लिए अनुकरणीय है। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बना यह विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिससे अभी 2214 नामांकित छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बख्तियारपुर अंचल अंतर्गत रेलवे स्टेशन के सटे जिला परिषद पटना का बख्तियारपुर डाक बंगला निरीक्षण भवन अवस्थित है। भवन निर्माण कार्य 4,63,06,820 रुपए की लागत से तैयार कराया गया है, जिसमें भूतल 8,473.5 वर्ग फीट में एसी युक्त बड़ा मीटिंग हॉल, एक किचन रूम, 2 कमरा एवं बाथरूम तथा प्रथम तल पर 8,807 वर्ग फीट में 7 बड़ा कमरा अत्याधुनिक सुविधा युक्त बनाया गया है। बख्तियारपुर नगर परिषद के शहरी क्षेत्र में समेकित बुनियादी सेवाओं एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2,63,00,000 रुपए से अत्याधुनिक नगर सरकार भवन का निर्माण कार्य कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में बख्तियारपुर प्रखंड के घोसवरी पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया है, जहां मूलभूत सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उक्त भवन से पंचायत स्तरीय सभी कर्मी एवं पदाधिकारी द्वारा पंचायत के कार्यों का निष्पादन किया जाता है एवं ग्रामीणों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि के बाद पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बख्तियारपुर पशुपालक बहुल क्षेत्र है। पशु स्वस्थ तो पशुपालक भी समृद्ध। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगभग 67.5 लाख की लागत से अत्याधुनिक प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है। जलवायु परिवर्तन और मौसमी मार की चुनौतियों के बीच कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के प्रति किसानों को प्रेरित किया जाता है और अनुदान का प्रावधान भी किया जाता है। ग्राम पंचायत मोगलपुरा ग्राम करौटा के निवासी नंद किशोर शर्मा द्वारा 1.5 कट्ठा भूमि पर 25 लाख रुपए की लागत से पॉली हाउस का निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा 18.75 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इसमें किसान उच्च मूल्य के नगदी फसल शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली इत्यादि का उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। फसल उत्पादन के बाद उसके भंडारण की गंभीर समस्या किसानों के सामने आती है।
इसके निदान के लिए राज्य सरकार द्वारा अन्न गोदाम निर्माण की योजना लाई गई है। घोसवरी ग्राम पंचायत टेका बिघा गांव के किसान शैलेंद्र कुमार द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से गोदाम का निर्माण किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 50% यानी 5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। गोदाम में किसान न सिर्फ अपना अनाज भंडारण कर रहे हैं, अपितु किराए पर भी गोदाम उपलब्ध कराकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बिहार सरकार की शताब्दी कृषि योजना के तहत डीबीटी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन का डेट निकला था 2021 में। हमने आवेदन किया। सरकार के द्वारा इसमें हमको 5 लाख रुपया अनुदान की राशि मिला है। सरकार की ये जो योजना है, ये सरकार किसान के हित में है। किसान किसानी और बागवानी के सतत विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मंझौली पंचायत के ग्राम मंझौली बीघा के किसान रंजीत कुमार द्वारा समेकित खेती के तहत 50 बक्से का मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 2 लाख रुपए है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुदानित लाभ की बदौलत इस वर्ष कृषक रंजीत कुमार के द्वारा 1 लाख रुपए की आमदनी अर्जित की गई है। जिला बागवानी उद्यान की तरफ से 50 बक्स हमको मिला है। उसी से अभी मधुमक्खी में बढ़ाया हूँ और साल में करीब 1 लाख रुपया कमा लेता हूँ। इसको बढ़ावा देने के लिए है जो कि इस कृषि को फ़ायदा है। साइड से हम लोग अभी घर उर बनाए हैं और लड़कन बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग द्वारा कृषि के विकास में सम्यक सहयोग दिया जा रहा है। बख्तियारपुर प्रखंड के लगभग 24 नलकूप पूर्ण रूप से क्रियान्वित हैं तथा डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर के कारण सिंचाई की व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है, जिससे मौसमी बेरुखी के बीच भी बख्तियारपुर के किसानों के खेत हरे भरे दिखते हैं। बोरिंग से बहुत फ़ायदा है। इससे मतलब 100-200 बीघा जजातु बचता है। हम लोग बहुत खुशहाल हैं इससे। धान गेहूँ बढ़िया उपज रहा है। सब जितना जिंदा उन्ना बैसाखू साग सब में होता है। जैसे इस बार रौदारी था, बोरिंग नहीं रहता, नहीं होता। जौन चीज मन है वो चीज प्याज व्याज सब लगता है। राज्य सरकार अपने 7 निश्चय 1 एवं 2 योजना के तहत अब तक प्रखंड के सभी गांवों में हर घर नल का जल एवं पक्की नाली गली योजनाएं क्रियान्वित कर चुकी है। नल का जल योजना के सतत अनुरक्षण का दायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन को दिया जा चुका है। विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में हर घर बिजली का कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा नए आवेदन का निष्पादन 15 दिनों के अंदर कर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय के अंतर्गत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है तथा पंचायत के लगभग सभी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ प्रखंड स्तर पर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र समुचित दवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ क्रियाशील है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत 55 लाख रुपए की लागत से ग्राम करनौती में तालाब उड़ाही एवं सौंदर्यीकरण कार्य बख्तियारपुर प्रखंड में उत्कृष्ट कार्य के रूप में देखा जा सकता है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं, जहां प्रत्येक गांव में सूखा गीला कचरा संग्रहण एवं कचरा प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कर उसका शोधन किया जा रहा है। जीविका के द्वारा सतत जीविकोपार्जन के तहत न सिर्फ आय बढ़ाने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, अपितु मुगलपुरा पंचायत के लखनपुरा गांव में पुस्तकालय का सफल संचालन भी हो रहा है। युवाओं को स्वावलंबी बनाने तथा रोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रखंड में कुशल युवा कार्यक्रम क्रियान्वित है, जिससे युवा प्रशिक्षण लेकर अपना स्वरोजगार रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा चलाए जाने वाले 7 निश्चय योजना में से KYP इसके अंतर्गत आता है। हमें यहाँ 3 कोर्स सिखाए जाते हैं, BSc CIT, BSc CLSS और BSc CSS।
KYP कोर्स करके कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। इससे हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बख्तियारपुर प्रखंड आज रोशन है, बिजली से भी, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य सहित तमाम बुनियादी सुविधाओं से भी, एवं सभी ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर प्रदान किया जा रहा है।